हरे कृष्ण प्रभु जी, ओम। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् चाद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तो वृंदो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त भक्तवृंदों को सश्रद्ध प्रणाम। आशा करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल है। भक्ति चल रहा है ठीक ढंग से। कुछ कुछ भक्तों से तो सुबह शाम 3-4 बार मुलाकात हो जाता है। यही है सर्किल हम लोगों का, भक्ति का सर्किल। तो हम लोग भगवत गीता पठन कर रहे हैं। भगवत गीता का रिवीजन क्लास चल रहा है, जो थोड़ा हमारा पुराना जो मेमोरी है उसको थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए। तो भगवत गीता आप लोग सब ने पढ़ चुके हैं, और पुनः हम लोग जो जब नहीं पठन कर मतलब रहे हैं। प्रेयर होकर चुकी है। हरे कृष्णा माता जी। तो हम लोग जो भगवत गीता वर्तमान में जब पठन कर रहे हैं, वो पिछले जो पढ़े हैं उसी को ही फिर मार्जना कर रहे हैं, मतलब और थोड़ा गहराई से ही बोलिए, या अपना याददाश्त को तीव्र करने के लिए हम पठन कर रहे हैं। तो भगवत गीता में हम लोग 5 विषय के बारे में जानते हैं। भगवत गीता से 5 विषय के बारे में जान पाते हैं। एक होता है ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय एवं कर्म। तो इनमें पहला 4 जो विषय है ये फिक्स्ड है। ये ईश्वर का सरासरी नियंत्रणाधीन है। और जो पंचम विषय जो कर्म है वो मनुष्य के पास करने का अधिकार है, यद्यपि वो फल का आशा करने का अधिकारी नहीं है। और तो इस प्रकार हम लोग जो कर्म करते हैं उसी का फलस्वरूप हम अगला जीवन या जो भी है हमारा वर्तमान जीवन जो है पिछले जीवन का कर्म फल का रूप में, और अगला जीवन जो होगा वर्तमान जीवन का कर्म फल का रूप में। तो हम कभी कभी बोलते हैं ना, जे भगवान इतना कठिन कठोर जीवन क्यों हमको दिए हैं। तो यहाँ पे बहुत गहरा तत्व है जो भगवान को हम लोग बोलते हैं क्यों हमको इस प्रकार का कठिन जीवन दिया है। तो इससे ये जानकारी ले लीजिए एक एग्जाम्पल से। ये भगवान ने नहीं दिया, हमने चुन के आए हैं। हमने चुन के आए हैं। हमने इस प्रकार जीवन मांगे हैं। तो आप फिर बोलेंगे हम दुख क्यों मांगे हैं, दुख कैसे मांगे हैं हमने।
एक्चुअली हम लोगों का जो जीवन होता है ये एक जीवन नहीं है, हम आत्मा है और अलग अलग शरीर में हम यात्रा कर रहे हैं। तो जब तक हमारा यात्रा संपूर्ण नहीं होगा तब तक इस प्रकार का यात्रा चलते रहेगा। तो यात्रा संपन्न कब होगा? जब हम भगवान का चरण स्थाई प्राप्त करेंगे, तब भगवान क्या बोलते हैं, मामुपेत्तु पुनर्जन्म दुःखलयम अशाश्वतम। बोलते हैं अगर मेरे को अगर किसी ने पा गया तो दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। दुःखलयम अशाश्वतम मतलब ये जो दुनिया का नाम क्या बोला, दुःखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे दुख ही मिलेगा आपको। और ये अशाश्वतम है, ये स्थायी नहीं है। अब जितना भी बीमार हो, आपको हॉस्पिटल में बेड में भर्ती करा दिया, देखिए भी अब अगर आप बोलेंगे मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगा, मेरे को ऐसे रहने दो, तब भी नहीं, आपका टाइम हो गया मतलब चलो। तो हम लोगों के साथ यही होने वाला है, तो हम इस समय का अपेक्षा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति का काम होगा क्या, जो ये कर्म करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को, जो सीक्वेंस आने के पहले ही जो हमारा सामने जो आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा प्रिपरेशन ले लेना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम होगा ना। तो इस प्रकार हमें कर्म इस प्रकार होना चाहिए जिस कर्म द्वारा हम हमारा अग्र जीवन का जो अगला दिशा हम तय कर सकेंगे, है ना। तो एक चीज मैं बोलने जा रहा था, जो हम लोग जो जन्म लेके आए हैं, दो चीज चाहिए हमारा। कोई भी चीज खरीदारी करने के लिए, कोई भी चीज हम खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या चाहिए हमारा पास? एक होना है इच्छा और दूसरा है धनराशि, है ना, लक्ष्मी होना चाहिए। अगर दोनों में कोई एक भी कमी है तो हमारा वो जो खरीदारी करने का जो घटना वो घटा नहीं पाएंगे। तो हम लोग भगवत गीता में 8.5 में बोलते हैं, 8.5 एंड 8.6 में, जो मनुष्य मरते वक्त जो भी शरण करते हैं वही उसको दूसरा जन्म है, नेक्स्ट जन्म का वो द्वार स्वरूप उसी का रूप में वो प्राप्त करेंगे। तो 8.6 में क्या बोलते हैं भगवान, यम यम व्यापी शरण भावम त्याजो तम ते कलेवरम तम तमे बोइति कौनते हो सदा तद्भावो भाविता। जो मृत्यु के समय जो 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 कोई चीज शरण करके देह त्यागता है वही चीज उनको मिलता है, और वही चीज शरण में आएगा जो हमेशा वो सोचते रहता है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम लोग जो भी सोचते रहते हैं वही चीज हमारा शरण में आने वाला है, कब? मृत्यु के समय में। और वही चीज अगर शरण में आए तो परवर्ती जीवन भी उसी प्रकार मिलेगा। तो हम लोग जो भी जितना भी यहाँ पे भक्त जो भी डिवोटीज कनेक्टेड है ये जूम में, अभी आप लोग जान लीजिए कि हम लोगों ने किसी ने भी भगवान का शरण नहीं किया। अगर शरण किए होते तो हम मुक्त हो जाते। भगवान 8.5 में बोलते हैं, अंत काले च मामेव शरण मुक्त कलेवरम जो प्रयति सामद भावम याति नस्तत्र संशय। तो अगर मृत्यु के समय में भगवान को अगर कोई शरण कर जाते हैं तो वो भगवान का भाव प्राप्त करेंगे और ये दोबारा इस जीवन में वापस नहीं आएंगे, भगवान का आश्रय मिल जाएगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है, भगवान गारंटी देते हैं। तो इस प्रकार भगवान बहुत गहराई ज्ञान देते रहते हैं। तो हम लोग जब इस जीवन में आए तो आने के बाद हम लोगों का एक छोटा सा चीज समझ लीजिए, पिछले दिन भी बता रहा था जैसे आपके पास दो कंटेनर है ना, दो गैस सिलेंडर जैसे बड़ा बड़ा दो कंटेनर है, और उसके अंदर एक में आपका पाप भरा हुआ है और एक में भरा हुआ है ना, जैसे इस प्रकार रखा हुआ है। तो उसको बोलते हैं संचित फल। संचित मतलब जो हमारा पाप या पुण्य जो भी जन्म जन्मांतर से इकट्ठा किए वो वहां पे जमा है। अभी जब हम इस जीवन त्यागने का समय में हम जो शरण करेंगे अगला जीवन में वो मिलने वाला है। अभी अगला जीवन में मिलने के लिए हमारा जो हम कोई चीज खरीदने के लिए दो चीज चाहिए, एक इच्छा। तो आपने इस जीवन में तो इच्छा व्यक्त जरूर की है, लेकिन आपके पास धनराशि है? तो यहाँ पे धनराशि है कर्मफल, है ना। कितना पुण्य आपके पास है, कितना कर्मफल आपके है जो आपका जो इच्छा को पूर्ण करने में आपको सहायता करेगा। तो जब मनुष्य जब जन्म लेने के लिए जब एग्रीमेंट होता है किससे, भगवान से जब एग्रीमेंट होता है, अभी मैं जब जीवन में जा रहा हूँ इस प्रकार मेरे को शरीर मिलेगा और मेरे को इतना मैं अपना पाप को क्षय करने चाहता हूँ और इतना मैं पुण्य क्षय करने चाहता हूँ। तो हर व्यक्ति का नजर में क्या आएगा, जितना मेरा उधारी है उसको मैंने शोध कर दूं, है ना, परिशोध कर दूं, यही तो दिमाग में रहेगा। तो इसलिए कोई कोई व्यक्ति ज्यादा अपना पाप का बोझ काटने के लिए लेके आ जाते हैं, सोचते हैं कि जैसे छोटा एक एग्जांपल मान लीजिए, आप स्कूल का कोई गेम खेल रहे हैं, गेम में क्या है, एक प्रांत आपका खेल जो ग्राउंड है, ग्राउंड का एक प्रांत से दूसरा प्रांत तक आपको 40 40 केजी का वजन लेके जाना है ना। तो सब भी जो भी खिलाड़ी है सब खड़े हैं। तो किसी ने सोचा कि एक ही बार में 40 किलो लेके चला जाऊंगा, हाँ। और किसी ने सोचा नहीं 5 5 करके ले जाएंगे, 8 बार ज्यादा करेंगे।
किसी ने सोचा 2 बार में 20-20 किलो करेंगे। तो इस प्रकार वो खिलाड़ी का चॉइस करने का मौका मिला। जिसने सोचा था 40 किलो ढो के लेके जाएंगे, लेके जा रहा है लेकिन बहुत कष्ट हो रहा है, एक ही बार में उसका कहानी खत्म हो। तो हम लोग जब एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जब ये दुनिया में आते हैं, तब इस प्रकार हमने सोच लेते हैं कितना आप जो हमने इकट्ठा करके रखे उसको शाही करेंगे। तो हमने चुन के आए हैं, किसी को कोई दोष देने का नहीं है, हमने तो ये अपने चीज। दिल को पता है कि अम्मा इन्हीं क्या रहेगी, हमारे यहाँ हमारी जिम्मेदारी है। कैसे मजे से कह रही है, कह रहे रात में वहां चली जाएगी, सुबह सुबह क्या अम्मा इतनी ताकत। तो हमने ये चुन के आए हैं कि क्या क्या हमको चाहिए और हमको कितना हमको पाप क्षय करना है ना। तो ये जो हमारा जो एक कर्मफल जो है, कर्मफल हमारा जो संचित है, जहाँ पे जमा हुआ है, वहां से जितना लेके आते हैं उसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो जितना प्रारब्ध लेके आते हैं, अगर उसको हमने क्षय नहीं कर पाया, जैसे पाप को संपन्न नहीं कर पाया, कई कई मनुष्य ने सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतना जीवन में उलझा जाता है, वो सोचना कोई दिशा नहीं मिलता तो सुसाइड कर लेते हैं। अभी जितना काम उन्होंने बोझ फंसा के चला गया, उसको फिर दोबारा आना पड़ेगा उसको, फिर उसको साफ करने के लिए। तो अगर हमारा जीवन में कोई चैलेंज आ रहा है, कोई हार्डशिप आ रहा है, तो ये मान लीजिए कि ये हमने चुन के आए हैं, इसको हमको खत्म करना ही होगा, इसको हमको सहना ही होगा। सहने के बाद हम इसको जब क्रॉस करेंगे, तभी ये हमारा जो हमारा बोरी है या हमारा जो झोला में पड़ा हुआ है ये पाप, तभी कटेगा। 7 नंबर अध्याय में हम पठन करेंगे, जब तक हमारा पाप संपूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा तब तक हमारा भक्ति नहीं शुरू होगा। क्या बोलते हैं? तेईशांग अंतगतम पापम जननांग पुण्य कर्मणाम ते दंड मुहुर निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़। क्या बोलते हैं? जिसका पाप संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, वही भगवान का भजन में दृढ़ रूप से लगे रह सकते हैं। एक्चुअली ये सब क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये सब ज्ञान है। क्या है? ये सब ज्ञान है। भगवत गीता पढ़ने से इस प्रकार का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो हम लोग वर्तमान में जो पठन कर रहे हैं वो है ज्ञान योग। तो भगवान अर्जुन को अलग 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 अंश रूप में ये ज्ञान प्रदान किया। यद्यपि वो जब युद्ध क्षेत्र में ये ज्ञान दिए थे, तब ऐसे नहीं बोला कि 1 नंबर चैप्टर खत्म हुआ, 2 नंबर चैप्टर शुरू होता है, 3 खत्म हुआ, 4 शुरू, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोलते गए हैं, लेकिन आचार्य वर्ग जो इनको समराइज किए हैं या जिसको प्रेजेंट करने लायक बनाए हैं, उन्होंने इस प्रकार अंश के रूप में अलग अलग चैप्टर के रूप में बनाया। तो 4 नंबर अध्याय हमने अभी पठन कर रहे हैं, कई दिन से पढ़ रहे हैं, बार बार हमने इसके डिस्कशन करा है। ये जो परम ज्ञान है, किस प्रकार ये ज्ञान आया है, ये भगवान अर्जुन ने बताया है। तो शुरू में बताया ये ज्ञान राजा एवं ये ज्ञान पहला भगवान ने इसको दिया था सूर्य का देवता विवस्वान को दिए थे। उसके बाद विवस्वान उनका पुत्र मनु और मनु का पुत्र इक्षुका को दिए थे। ये ज्ञान इस प्रकार के परंपरा में चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ये परंपरा खत्म हो जाता है। एक्चुअली ये ज्ञान है राजा एवं ऋषि के लिए, तो ज्ञान बीच में खत्म, परंपरा खत्म हो गया था। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम मेरा अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए आपको ये ज्ञान तुम्हारा मैं आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ। तो अर्जुन अर्जुन तो ये तो सुना, बोले ठीक है, लेकिन अर्जुन का मन में एक प्रश्न आया। बोला आपने सूरज का देवता को कैसे दे सकते हैं ज्ञान? वो तो बहुत पहले जन्म लिए थे, आप तो अभी मेरा उम्र का लगभग है, तो कैसे आप दे सकते हैं? तब भगवान उसका जवाब में बोलता है, अर्जुन तुम्हारा मेरा बहुत जन्म हुआ है, तुम्हें सब कुछ मालूम नहीं, लेकिन मेरा सब कुछ शरण है। इसके बाद ही भगवान बोलते हैं यद्यपि मैं जन्म नहीं लेता, मैं अजो अजो मेरा कोई अजोपी मैं मेरा कोई जन्म नहीं होता, तथापि जब मैं अपना प्रकृति का मैंने अपना माया द्वारा में स्वयं आविर्भूत होता हूँ, या मैं अपना स्वयं को मैंने चिन्मय रूप में मैंने जुग जुग में अपना अंतरंग शक्ति जो है ना, उसके बल पर मैंने प्रकट होता हूँ। अभी उसके बाद भगवान बोलते हैं प्रकट होने का कारण क्या है? तो बोलता है देश में जब धर्म में ग्लानि आ जाता है, अधर्म आ जाता है, तब मैं आके प्रकट होता हूँ अपना अंतरंग शक्ति द्वारा। उसके बाद बोलते हैं आके मैंने साधु को परित्राण करता हूँ और जो दुष्कृति है उसको विनाश करता हूँ और धर्मों का स्थापना करता हूँ। उसके बाद भगवान एक बहुत अच्छा श्लोका बोलते हैं, जो अर्जुन को किसके बारे में बता रहा है? भगवान का जन्म के बारे में बता रहा था, भगवान का प्रकट होने के बारे में बता रहा। तो भगवान इसी के संदर्भ में भगवान ने बताया, जो मेरा जन्म और मेरा कर्म के बारे में जो जानता है, तत्वगत रूप से जिन्होंने जान लिया, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है।
अर्जुन बहुत खुश हो जाता है ये सुन के कि भगवान के बारे में जिसने जान लिया उसका दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये चीज किसको बोल रहा है? अर्जुन को बोल रहा है। और आप लोग किससे सुन रहे हैं? प्रभुपाद जी का लिखन से सुन रहे हैं। तो अगर ये बात अर्जुन को बताने से अर्जुन को अगर जन्म नहीं लेना पड़े, अगर आप हम लोग भी ये ज्ञान अगर प्राप्त कर ले, तो हमको भी दोबारा जन्म मृत्यु चक्र से हम भी मुक्त हो सकता है। तो हमको क्या करना होगा? अच्छा ढंग से श्रवण करना होगा, जैसे ये भगवान का परम ज्ञान हम ग्रहण कर सके, है ना। उसके बाद भगवान अर्जुन को बोलते हैं, कंटिन्यूअसली भगवान बोल ही रहा है, ये ज्ञान देते जा रहा है, भगवान बोल रहा है। तो ये जो मेरा मेरा जो ये परम ज्ञान है आपको मैंने दे रहा हूँ, ये ज्ञान प्राप्त करके पूर्व में मतलब इसके पहले बहुत बहुत मतलब मुक्त व्यक्तित्व जो बहुत मनुष्य आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होके भगवान में संपूर्ण रूप में मग्न होने के बाद एक मतलब भगवान के सिर्फ भगवान के ऊपर ही आश्रय करके बहुत व्यक्तित्व एक ज्ञान लाभ करके पवित्र हुआ है, हाँ? और इसी प्रकार भगवान का प्रेम लाभ किया है। तो बोला इसका पूर्व में क्या हुआ? बहु व्यक्ति ने क्या किया? ये परम ज्ञान लाभ किया। कैसे? पीतो रागो भयो क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वह वो ज्ञान तापोषा उदा मदभावो आगता। तो भगवान ने यही बोला कि मेरा ऊपर मेरा भक्ति करके किस प्रकार भक्ति की है? बीतो रागो भय क्रोध, भय आसक्ति क्रोध समस्त से मुक्त होके इस प्रकार भगवान का आश्रय ग्रहण करके बहुत व्यक्ति पहले भी मुक्त हो सकता है, मुक्त हुआ है, भगवान का प्रेम लाभ किया है। इसका ये क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को? क्यों भगवान अर्जुन को इसलिए बोल रहे हैं आप भी अगर करोगे तो आप भी मुक्त हो जाओगे, बोलने चाह रहा। उसका नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं भगवान को जो जिस प्रकार चाहते हैं भगवान उसी प्रकार उसको पुरस्कार देते हैं, जिस प्रकार। तो इसका एग्जांपल देके बोलता है जैसे यू फॉर्मेशन, यू को उल्टा कर दो, यू इस प्रकार होता है ना, उसको उल्टा कर दो तो ऊपर से इस प्रकार आर्क टाइप होगा ना, आर्क होगा। अभी बीच में काट दो आर्क का, काटने के बाद एक को सीधा कर दो और एक को ऐसे कर दो, तो दोनों मिलेंगे नहीं, मिलेंगे, लेकिन दोनों जब बेंड होगा तब मिलेगा ना। एक अगर सीधा रहेगा एक टेढ़ा रहेगा तो मिलेगा नहीं। तो भगवान बोलते हैं आप जितना बेंड होगा मैं भी उतना बेंड होगा। मतलब जो जथा माम, भगवान क्या बोलते हैं, जे जथा माम प्रबुद्धंत तं तथैव भजाम्यहम् ममो वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यो पार्थो सर्वशः। और भगवान ने बोला जो जो जिस प्रकार मेरे को चाहता है मैं उसी प्रकार उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। बहुत ही बड़ी बात बोले। इसका मतलब आप लोगों का अंदर में अगर भक्ति है और अगर आप भक्ति कर रहे हैं भगवान को, किसी को दिखावा करने का कोई जरूरत नहीं। भक्ति यही है, दिखाने का चीज नहीं है, ये अत्यंत गोपन है। जो हमने जिस प्रकार अपना अंदर का भाव लेके भगवान को बुलाएंगे उतना ही भगवान हमारा प्रति उतना ही बेंड होंगे, उतना ही हमको पुरस्कृत करेंगे, या उतना ही भगवान हमको भी भजना करते हैं, मतलब हमको भी चाहेंगे उतना ही। तो और क्या बोलता है, समस्त मनुष्य भगवान को ही अनुसरण करते हैं। लास्ट में क्या बोला, मनु वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थो सर्वशः, समस्त मनुष्य भगवान को फॉलो करते हैं। उसके बाद भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और बोला इस जगत में सकम कर्मों सिद्धि कामना करते हैं। अच्छा, जो सकम कर्म करते हैं, जो कोई भी काम का फल चाहते हैं, वो भगवान के बदले वो लोग देव देवता का पूजा करते हैं, जिससे बहुत ही तुरंत उनको फल प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान बोलते हैं मनुष्य का बुद्धि के अनुसार, बुद्धि का स्तर के अनुसार मनुष्य को 4 हिस्सा में बांटे हैं। तो ये चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुना कर्म विभाग दस्य कर्ता रमोपि मम विद्या कर्ता रमोपि। भगवान ने बोला मैंने समझ को 4 हिस्सा में बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बुद्धि का लेवल के अनुसार अलग अलग वर्णों में बांटा। यद्यपि यहाँ कहीं जन्म का बात नहीं किया, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ सिर्फ बताया गया बुद्धि का, एवं बुद्धि बुद्धि मतलब गुण एवं कर्मों के अनुसार मनुष्य को 4 मतलब विभाजन, 4 हिस्सा में विभाजन किया गया। भगवान फिर क्या बोलते हैं, यद्यपि मैंने ये बनाया है तथापि मैं इसी क्या धारा में कभी इफेक्टेड नहीं होता, या इसका अधीन में नहीं होता हूँ, इसका इसका मैं अकर्ता के रूप में मेरे को जाना। उसके बाद भगवान बोलते हैं ना मैं कोई कर्म में लिप्त होता हूँ, ना किसी कर्म में मेरा आसक्ति है, और मैं कोई किसी भी प्रकार का कर्म बंधन में बद्ध नहीं होता।
किसी प्रकार का कर्म मेरे को बंधन। एक्चुअली कर्म बंधन क्या है, जब 3 प्रकार का कर्म होता है, हमने पहले पढ़ के आए हैं, अभी भी पढ़ेंगे। एक होता है सकाम कर्म, एक होता है विकर्म और एक होता है अकर्म। तो सकाम कर्म जो पुण्य उत्पन्न करता है, विकर्म जो पाप उत्पन्न करता है, और अकर्म जो है वो भगवान का उद्देश्य में किया जाना कर्म है। तो जो सकाम कर्म एवं विकर्म दोनों ही बंधनकारी है, जो हमको पुनः जन्म मृत्यु का चक्कर में धकेल देंगे। तो उससे बचने के लिए हमको अकर्म करना है, क्योंकि जब तक हम जीवन में जीवित है तब तक हमको कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, अकर्म ही प्रेफरेबल है जो जीने की। अभी किसी भी प्रकार को कर्म को हम सकम कर्म और अकर्म जो कर्म 3 प्रकार हो गया, अभी इसको किस प्रकार हमने इसको बांटे, इस प्रकार हमने इसको बांटेंगे। जो सकम कर्म कौन है, विकर्म कौन है, अकर्म कौन है। तो सकम कर्म जो भी कर्म करते हैं और जो सोचते हैं कि मैंने किया है, मैं स्वयं इसका फल भोगने के लिए योग्य हूँ, इस प्रकार का मानसिकता आपको एक कर्म का फल भोगने में बाध्य करेगी। अभी अभी अकर्म क्या है, तो अकर्म होता है जो कर्म जो हमने किए हैं लेकिन उसका फल की आशा बिना करते हुए भगवान को हमने अर्पित कर दिया, वो अकर्म पे कहलाया जाएगा। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो क्या करेंगे, कर्मों के अंदर अकर्म देखेंगे और अकर्मों के अंदर कर्म देखेंगे, जो पिछले दिन हमने काफी देर तक इसके ऊपर व्याख्या किए हैं। हाँ, 18 नंबर श्लोका में हमने काफी देर तक व्याख्या किए हैं, इसमें भी आप जो जो थे जानते होंगे। उसके बाद भगवान बोलता है जो कर्म फल का आसक्ति संपूर्ण रूप से त्याग करके हमेशा तृप्त रहते हैं और एवं एवं आश्रय का और किसी आश्रय का संबंध में नहीं रहता या आश्रय के लिए कोई अपेक्षा नहीं करते, इस प्रकार वो कर्म के साथ लगे हुए होते हुए भी कर्म फल द्वारा इफेक्टेड नहीं होता, वो अकर्म में परिणत। एक्चुअली हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं इसका उद्देश्य अगर ईश्वर को स्थापित कर देते हैं तो हमें कोई कर्म फल का फल भोगना नहीं पड़ता। कैसे, जैसे मान लीजिए आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको अगर आप ईश्वर का सेवा के साथ युक्त करना है, ईश्वर का सेवा के साथ किस प्रकार युक्त होगा, जैसे आपने हम लोग तो जीवन धर्म करने के लिए कर्म करना पड़ता है, उसको बोलते हैं नैमित्तिक धर्म, जो हमारा जीवन यापन करने के लिए। नित्य धर्म क्या है, भगवान का सेवा करना, भगवान का सेवा करना। हमारा परिचय क्या है, हम है मनुष्य, और हमारा मनुष्य कौन है, ईश्वर का क्षुद्र अंश, और ये अंश का क्या काम है, पूर्णों का सेवा करना। तो इसको बोलते हैं कि मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम लोगों का स्वरूप क्या है, भगवान का नित्य दास, और भगवान का सेवा करना है हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन जीवन को ये तो ठीक है करेंगे, लेकिन इसके लिए तो जीवन का धारण करना पड़ेगा। इसके लिए जो काम करते हैं उसको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म, और जो ईश्वर के लिए जो करते हैं वो है नित्य कर्म है। तो नित्य कर्म करने के लिए हमको इस शरीर को धारण करना पड़ता है, और ये शरीर धारण करने के लिए हमको छोटा मोटा काम करता है, उसको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। तो इस प्रकार जाते जाते हमने 22 नंबर में पहुंचा। 22 में भगवान बोलते हैं कि ज्यादा परिश्रम बिना करके, ज्यादा एफर्ट लगा के जो भी कुछ मिल जाते हैं उसी से मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। और जिस प्रकार उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्व से द्वंद्व के बाहर, एक्चुअली सुख दुख रात दिन सुबह शाम ये सब शब्द है द्वंद्व है ना, तो बोलता है ये इससे मुक्त होके सबसे बड़ा चीज है हम लोगों का गिरने का मूल कारण क्या होता है पता है, हम लोग जो मनुष्य गिर जाते हैं, गिरते इसका मूल कारण होता है ईर्ष्या। हम स्वयं का जो उपलब्धि से आप परेशान नहीं होते या आनंदित नहीं होता, जितना कि दूसरे का कष्ट या उसका उपलब्धि से हम आनंदित या दुखित होते हैं। दूसरे का आनंद से हम दुखित होते हैं और दूसरे का दुख से हम आनंदित होते हैं, ये हमारा ईर्ष्या के कारण होता है। हम जिसको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं उसका अगर उन्नति ना हो तो हम खुश होते हैं, यद्यपि हमारा हुआ कि नहीं वो देखेंगे नहीं, लेकिन दूसरे को नहीं हुआ उससे हम खुश होते हैं, ये ईर्ष्या के कारण होता है ना। या हमारा प्रमोशन हुआ, हमारा जो शत्रु है या जिसको मैंने वैरी भाव से देखता हूँ उसका भी हुआ तो हम खुश नहीं होंगे, यद्यपि हमारा प्रमोशन हुआ इससे खुश होना चाहिए, लेकिन दुखी किस लिए पता है, दूसरे का प्रमोशन हुआ है। तो इस प्रकार का हमारा मन के अंदर ईर्ष्या एक बहुत बड़ा शक्ति है जो बैठे हुए हैं, और ये ईर्ष्या हमको भगवत भक्ति के पथ में एक बाधा स्वरूप है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि द्वंद्व एवं ईर्ष्या रहित मनुष्य सफल एवं असफलता से विचलित नहीं होता है, पर ब्रह्मभूत स्थिति में जो चले जाते हैं तो वो
और इस प्रकार व्यक्ति कुछ भी कर्म करे वो कभी कर्म बंधन में फंसते नहीं है। कौन? जो मात्सर्य रहित होके, और मात्सर्य मतलब ईर्ष्या रहित होके, द्वंद्व सुख दुखों यानी द्वंद्व से अलग होके ये अपना कर्म कर्तव्य पालन करने से भी किसी भी प्रकार कर्म बंधन में फंसता नहीं है। उसके बाद बोला उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका बोला था, गत संगच्छ मुक्तश्च ज्ञानावस्थित चेतसा जग्गायचारत कर्म समुद्रम कोविलियते। तो बोला जड़ प्रकृति का 3 गुण से मुक्त। अभी यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों का जो गुण है, और भगवान तो बता दिया चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुणाकर्म विभाग है। तो गुण क्या है? गुण है प्रकृति का 3 गुण, ये जो सतोष रजो सत्तम, ये 3 गुण के कारण हमारा जो प्रकृति, हमारा जो नेचर है, ये 3 गुण द्वारा चालित होता है। जो शुद्ध सतगुण में रहते हैं या सतगुण में रहते हैं, वो हमेशा उसके अंदर एक दूसरा प्रकार का अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलेगा, दूसरा प्रकार का भाव उसके अंदर। जो रजो में है और हमेशा पैशन, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है। और तमो आलस्य निद्रा प्रलय, इस प्रकार का उनका जो एक्टिविटीज होंगी, वो सोना ही पसंद करेंगे या सोचेंगे दुनिया भाड़ने जाए मेरा किया जाता है, उनके आलस्य में वो नशा करते हैं, ये करते हैं, करके वो पड़े रहते हैं, वो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है ना। तो अनिद्रा अज्ञता अंधकार पसंद करते हैं लोग। तो इस प्रकार बोलते हैं, अगर किसी ने जब कृष्ण भक्ति लाभ कर जाता है तो प्रकृति का 3 कलुष से मुक्त होता है। जब यहाँ पे एक ए बी है ना, बी से ए जाना ना, ए से बी जाना, ये चीज आप देख लीजिए। जब किसी ने कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जब किसी ने कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो हर प्रकार का द्वंद से वो मुक्त हो जाते हैं और वो त्रिगुण द्वारा चालित नहीं होता। इसका मतलब क्या बोल रहा है? जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं या भगवान का प्रेम जिसको प्राप्त हो गया, वो 3 गुण का अंडर में नहीं होता, उसी के अंदर किसी भी प्रकार का द्वंद नहीं रहता। सुख दुख कष्ट व्यथा यंत्रणा लाभ क्षति कुछ भी नहीं है, और समस्त प्रकार का द्वंद से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है? समस्त प्रकार का कलुष से मुक्त है। कौन? जिसको कृष्ण प्राप्त हो गया। अभी एक है, दूसरा है कृष्ण प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? आपका द्वंद से मुक्त होना होगा, आपको 3 गुणों के ऊपर जाना होगा, तभी आप भक्ति का मार्ग में जा सकते हैं। तो उसी को ही उल्टा करके बताया है। तो बोलते हैं भगवान के साथ नित्य संपर्क का जो जो संपर्क है, इसको उपलब्धि करना, हमको ये सोचना जानना होगा कि भगवान परमेश्वर परम परम परमेश्वर भगवान, और हम लोग है अनुस्वरूप, हम लोग है परम अनुस्वरूप उनका अंश। तो हम उन भगवान के साथ हमारा संपर्क क्या है? जो भगवान विभु है, हम उन्हों है, और विभु का सेवा करना उनका कर्तव्य है। यही चीज जब हम जान जाएंगे, जानने के बाद हम जब भगवान का सेवा में जुट हो जाएंगे, तब हम 3 गुणों से ऐसे परे हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी पूछते ना हम 3 गुणों से बाहर कैसे जाएंगे? जब अकृत्रिम अकृत्रिम भगवान का सेवा में कोई जुट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो 3 गुण के परे जाएंगे। तो ये जो हमने भक्ति का संज्ञा डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, जो बोलता है सर्वोपाधि विनय मुक्तम तत्परम निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश शिवरम भक्ति उच्चते। तो भगवान का जब अपना आत्मा को शुद्ध करके भगवान का सेवा में कोई अगर युक्त हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका परिवर्तन हो जाता है। किसका? गुण का परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में जाने के लिए मनुष्य सर्व प्रकार का द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं, और 3 गुण का प्रभाव से भी मुक्त हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग 24 नंबर थोड़ा सा ब्राह्मण 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 7 बार सुनेंगे। हाँ, ब्राह्मण कथा का कथा अपने 7 बार सुनेंगे, तो परेशान मत होइए। ये एक रीडिंग टाइप है, तो हम लोग जिस प्रकार लिखा हुआ है वही पढ़ लेंगे, उसका अर्थ भी पढ़ लेंगे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवो तेन गन्तव्यो ब्रह्मो कर्म समाधिना। ये 24 नंबर श्लोक है। इसमें हमने हमने 23 नंबर पढ़ लिया, अभी 24 नंबर पे आ गया है।
ये देखिए, ये ब्रह्मन ब्रह्मन्ना, ये बहुत बार 7 बार आएगा ये शब्द। ब्रह्म अर्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैवोतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका अर्थ क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से संपूर्ण या पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्रति होती है। और क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक आध्यात्मिक होता है और होबी भी आध्यात्मिक होती है। तो इसका अर्थ क्या है? क्या बोलते हैं कि जिसने कृष्ण भावना में मग्न है, वो अवश्य जीव जगत में उन्नति होवे गुनाएं है। वो किसका? जो जो कृष्ण भावना में जो जुड़े हुए हैं, जो संपूर्ण रूप से मग्न है, जो कृष्ण भावना में संपूर्ण रूप से मग्न है, हरे कृष्ण, जो कृष्ण भावना में संपूर्ण रूप से मग्न है, वो वो क्या होगा? अवश्य वो अवश्य किसमें? चीज जगत में, अर्थात चिन्मय जगत में वो उन्नति होंगे। उसका कर्म का परम उद्देश्य चिन्मय एवं सब कुछ जो भी उन्होंने भगवान को अर्पण करते हैं वो भी चिन्मय ही होता है। तो इसका व्याख्या सब कुछ है। उसका ये मतलब जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से संपूर्ण लीन रहता है और अपने आध्यात्मिक कर्मों में योगदान के कारण अवश्य ही भगवान धाम के प्रति भगवान धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होते हैं और हवि भी आध्यात्मिक होते हैं। हवन और हवि मतलब हवन जो घटना है, और हवि जिसको जो चीज उत्सर्ग किया जाता है उसको हवि बोलता है। तो इसमें एक छोटा सा व्याख्या यहाँ पे हम पढ़ते हैं। कृष्ण भावना भावित कर्म का जो प्रभाव है उससे परमार्थ साधित होते हैं। हम लोगों का परमार्थ क्या है? हम लोगों का परमार्थ क्या है? 4 परमार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो बोलता है कृष्ण भावना में जो आ गया है वो इस ऐसे ही उसका परमार्थ साधित हो जाता है। परमार्थ का लास्ट पोर्शन क्या है? मोक्ष है ना। परमार्थ का जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो जो मोक्ष होता है वो कृष्ण भावना आने से ही बाकी चीज ऐसे ही कंप्लीट होकर मोक्ष तक सीधे पहुंच जाते हैं। तो कृष्ण भावना में अलग अलग प्रकार का कर्म रहता है, वो नेक्स्ट श्लोका में हम डिटेल्स में पाठ करेंगे। बद्ध जीव जो जड़ कलुष के द्वारा कलुषित होने के कारण वो जड़ जगतिक अवस्था में उसको कर्म करना पड़ता है। फिर भी इसी परिवेश से बाहर आने के लिए उसको चेष्टा करना है। जो पंथा अवलंबन करने से बद्ध जीव परिवेश से मुक्त हो सकता है उसको बोलते हैं कृष्ण भावना या भगवत भक्ति। इसका मतलब ये डेफिनेशन सुन लीजिए। भगवत भक्ति का डेफिनेशन प्रभुपाद जी यहाँ पे कैसे बोला? केवल केवल कृष्ण भावना का मूल तत्व वर्णना किया जा रहा है। मूल तत्व मतलब एक लाइन में बता रहा है कृष्ण भावना का मूल तत्व क्या है, एक लाइन। हम लोग सब बद्ध जीव है, ये जड़ कलुष द्वारा हम लोग कलुषित है। हम लोग जड़ो जागतिक जो माया द्वारा हम लोग आच्छन्न है। तो इसका कारण क्या होता है? हम लोग जड़ जागतिक अवस्था में विभिन्न प्रकार का कर्म करते हैं। हम लोग अलग अलग कर्म करते हैं। फिर भी अगर इसी परिवेश से बाहर आने का हमको प्रयास करना है। जिस पथ अवलंबन करने से बद्ध जीव ये जड़ जागतिक बंधन से मुक्त हो जाता है उसको कहता है इसको भक्ति करते हैं। जो पंथा अवलंबन करने से ये जड़ जागतिक बंधन से ये जीव मुक्त हो जाता है उसी को भक्ति बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको का डेफिनेशन देते हैं, उसको कृष्ण भावना में भगवत भक्ति उदाहरण के रूप में बताया जा सकता है। नाना प्रकार दुग्धजात खाद्यों का अच्छा क्या बोल रहा है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे दूध का अलग अलग प्रोडक्ट है। अगर वो कोई भी चीज अगर ज्यादा खा गए तो हमारा पेट खराब हो जाता है ना। लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है? कोई दूध का प्रोडक्ट के बारे में बताता है, एक दही वो खा के फिर उसका पेट ठीक होता है या ठंड होता है, या पेट जब खराब होता है डॉक्टर क्या दही खाने के लिए बोलता है। दूध खाने के बाद पेट खराब हुआ, उसी पेट को ठीक करने के लिए वो दूधी का ही प्रोडक्ट ही हमको
और ठीक करेगा। तो इसी प्रकार हम लोग कर्म जीवन के अंदर रहने का कारण हम जड़ जगत में फंसे हुए हैं, और ये जड़ जगत से निकलने के लिए कर्म करना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है। बोलता है जो हम दूध का कोई प्रोडक्ट ज्यादा खा लेते हैं तो हम क्या होते हैं, उससे हमारा पेट खराब हो जाता है या बीमार पड़ जाता है। तब क्या करते हैं, दूध का दूसरा प्रोडक्ट खाने के लिए बोलता है। दूसरा प्रोडक्ट क्या है? दही। दही खाने से हमारा पेट ठंडा हो जाता है। तो हमने दूध का प्रोडक्ट खाने के बाद कारण हमारा पेट खराब हुआ, फिर दूध का दूसरा प्रोडक्ट खाने से हमारा पेट ठीक हुआ। तो हम लोग जो कर्म करते हैं, एक कर्मों के कारण ही कर्म बंधन में फंसते हैं। अगर फिर भगवत भक्ति के लिए जो कर्म करेंगे उसके कारण भगवत भक्ति के लिए जो कर्म करते हैं उसके कारण ही भगवत जड़ जगत से वो मुक्त होता है। जड़ जगत में कर्म के कारण बंधन में फंसते हैं। दूसरा, भगवान के लिए जो कर्म करते हैं उसके लिए वो कर्म करने से वो मुक्त होता है। वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलने चाह रहे थे। तो बोलता है जब भवरोग, हम लोगों का रोग क्या है, बीमारी क्या है, ये दुनिया जड़ जगत को भोग करने की इच्छा है हमारा बीमारी। इसको बोलते हैं भव रोग। जो जड़ प्रकृति को भोग करने की इच्छा व उसके ऊपर अपना प्रभाव विस्तार करना, यही है मनुष्य का सबसे बड़ा बीमारी। तो मनुष्य का बड़ा बीमारी क्या है? ये जड़ प्रकृति में रहते हुए इसको भोग करने का जो अदम्य इच्छा है, उसी से ही मनुष्य फंसे हुए हैं। और उसी से बचने का तरीका क्या है? इसी जड़ प्रकृति में रहने के बावजूद भी हमको भगवान के उद्देश्य से कर्म करना है, तब हम यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार और भी डिटेल्स दिए हैं। तो 25 नंबर श्लोका में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, दैवम एव अपरे जोगम जोगिना पर्यपासते भागना परे जोगम जोगेनैव जुह्वति। कोनो किसी भी जोगी देवता का उद्देश्य से योग को करते हैं, उसके कारण वो उपासना करते हैं, और बहुत ने ब्रह्म रूप अग्नि में सब कुछ अर्पण करके उसके अर्पण के माध्यम से उसका यज्ञ करते हैं। क्या देखते हैं इसमें श्लोक में क्या लिखा? 25 नंबर श्लोका में हम लोग डिटेल्स में नहीं जा रहे श्लोका का। हम लोग जितना बेसिक जरूरत है 25 से 33 तक हम लोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए त्याग के बारे में करेंगे। तो ब्रह्मचारी क्या करते हैं? श्रवण करते हैं इंद्रियों द्वारा और संयम करते हैं। तो इसके पहले 25 नंबर का पढ़ लेते हैं। 25 ठीक है। तो और क्या बोलते हैं? गृहस्थ के लिए नियंत्रित पारिवारिक जीवन, योगियों के लिए तपस्या, और श्वास नियंत्रण, मतलब श्वास नियंत्रण मतलब प्राणायाम का बात कर रहे हैं। अन्न के लिए तपोमय यज्ञ, श्रद्धा यज्ञ मतलब पठन पाठन है, और क्या योग यज्ञ, और दान क्या है, द्रव्यमय, अच्छा द्रव्यमय यज्ञ इत्यादि अलग अलग प्रकार का यज्ञ। अभी 25 नंबर श्लोका में हम पढ़े हैं, दैवम दैवम एव पारे दैवम एव अपरे जोगम योगिना पर्यपासते ब्रह्मा ब्रह्माग्ना परे जोगम योगेनैवोपजुह्वति। तो क्या बोला, इसका अर्थ क्या बोला? कुछ योगी विभिन्न प्रकार का योग द्वारा देवता को भली-भांति पूजा करते हैं, और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो एक यज्ञ का प्रकार भेद है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग वाला एरिया से गुजरेंगे, उसके बाद 36 के बाद आपको थोड़ा इंटरेस्ट एरिया में जाएंगे। तो बोलते हैं कोई कोई शुद्ध ब्रह्मचारी मनुष्य जो अग्नि में क्या बोलते हैं, श्रोतादि श्रोता श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्येषां यम अग्निषु जुह्वति शब्दादीना शब्दादीना विषायन्न इंद्र अग्निषु जुह्वति। तो इसका अर्थ क्या बोला? इनमें कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रिया तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग नियमित तो गृहस्थ इंद्रियों विषय होकर इंद्रियों की आग में अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यहाँ पे समझने का विषय क्या है? जो ब्रह्मचारी रूपी जो है, विशुद्ध ब्रह्मचारी जो है, वो श्रवण आदि क्रिया द्वारा, वो जो श्रवण करते भागवतम भगवत गीता या विभिन्न वैदिक शास्त्र श्रवण करते हैं, श्रवण आदि क्रिया तथा इंद्रियों को क्या करते हैं?
मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं। एक्चुअली हम लोगों का जो गठन है, इसमें हम लोगों का जो समस्या कहाँ से शुरू होता है, इंद्रियों से वो जाता है मन में। तो इंद्रियों से मन में जाते हैं कोई भी चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, ये 5 इंद्रियों है। और इसका 5 विषय समूह क्या है? 5 विषय समूह है रूप रस गंध शब्द स्पर्श। जब किसी इंद्रियों के साथ उसका करस्पॉन्डिंग जब विषय समूह आ जाता है, जैसे आंख के साथ रूप, देन कान के साथ शब्द या स्पर्श, त्वक के साथ या गंध नाक के साथ या जिह्वा के साथ स्वाद रस, इस प्रकार जब आ जाता है तो हमारे अंदर विकार उत्पन्न होता है। तो जो ब्रह्मचारी वो क्या करते हैं, श्रवणादि क्रिया तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी, तो मन कोई भी इंफॉर्मेशन जो आता है ये इंद्रियों से जाके मन में, अगर मन में अगर कोई इंद्रियों का स्वाहा कर देते हैं, क्या बोला, तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। और तो दूसरे लोग जो गृहस्थ प्रकार का है, जो इंद्रियो विषय को, दो चीज है, इंद्रियो विषय को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। समझिए, जो ब्रह्मचारी है, जो मंदिर में रहता है, जो वो क्या करता है, अपना स्वयं को पवित्र करते रहते हैं, हमेशा पवित्र रखते हैं श्रवण करके या इंद्रियों को संयम करके। तो जो विषय का अनुभूति है वो अपना मन तक पहुंचने के पहले उसको सुहा कर देते हैं, उसको मन तक पहुंचने नहीं देते। लेकिन गृहस्थ जो है वो तो गृह में रहते हैं, वो तो सब विषय आसक्ति उनका तो होने का संभावना ज्यादा है। इसलिए जो इंद्रिय विषय समूह रूप रस गंध शब्द स्पर्श उसको कहाँ सुहा करते हैं, वो कर देते हैं अपना इंद्रियों में सुहा कर देते हैं, मन तक पहुंचने ही नहीं देता। ब्रह्मचारी क्या करते हैं, मन में सुहा करते हैं, और गृहस्थ क्या करते हैं, वो इंद्रिय समूह द्वारा जो विषय समूह आ रहा है वो इंद्रियों में सुहा कर देते हैं। अभी 27 नंबर पढ़ेंगे। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नौ योगति ज्ञानोद्दीपिते सर्वेन्द्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ योगति ज्ञानोद्दीपिते। बोलते हैं जिसका दूसरे बोलते हैं, जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करने चाहते हैं, वो संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु को अपना कार्यों में संयमित संमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। अच्छा, इसके पहले क्या पढ़ा, दो चीज पढ़े हमने, एक ब्रह्मचर्य का पढ़ा, जो क्या करते हैं, जो अपना इंद्रिय समूह, जो बाहरी चीज जो आ रहा है वो इंद्रियों में लेके मन में सहा करते हैं, और जो गृहस्थ होता है वो विषय समूह को इंद्रियों में सुहा कर देते हैं ना। वहां तक आप जाने हैं। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे अभी वो पहला वाला केस गया, ये दूसरी वाला, जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके, जिसने मन को भी कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया करके आत्मा साक्षात्कार करता है, सेल्फ रियलाइजेशन जो उपलब्धि करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु को कार्य संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जो अष्टांग योगी होता है वो प्राणवायु को कंट्रोल करते हैं, करने के बाद जो भी बाहर से उनके पास जो आ रहा था वो मन रूपी अग्नि में सुहा कर देते। जो ब्रह्मचारी कर रहे थे वही काम ये भी मन रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, इसको त्याग देते हैं। अभी विभिन्न प्रकार का योगों के बारे में बताया जाता है, क्या क्या योग, इसका नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा फास्ट ही जा रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ज्ञान के लिए आप लोग जान के रखिए। उसके बाद इंटरेस्ट एरिया में 30-35 के बाद 30-35 से आएगा। द्रव्यो योग्य तपो योग्य, द्रव्यो योग्य तपो योग्य, योग्य योगो योगो स्थान अपरे, योगो योगस्तथा परे श्रद्धायो ज्ञान योगश्च जयतो संस्कृतो व्रता द्रव्योजुगो तपोजुगो द्रव्योजुगो तपोजुगो योगो योगस्थ अपरे श्रद्धाय ज्ञान योगश्च जयतो संस्कृतो व्रता। बोलता है कठोर व्रतों
अंगीकार करके कुछ लोग अपना संपत्ति को त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा अथवा दिव्य दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो क्या बोलते हैं, जो ये जो कठोर यज्ञ करते हैं किस लिए करते हैं, अपना सब कुछ त्याग करके कठिन तपस्या करते हैं, अष्टांग योग करते हैं या योग पद्धति का अभ्यास करते हैं, या दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन करने का तरीका है। उसके बाद क्या करते हैं, अपान में प्राणवायु और प्राणवायु में दो प्रकार का वायु होता है, मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एक है अपान वायु और दूसरा है प्राण वायु। एक है ऊपरी वाला हिस्सा को बोलता है अपान वायु, ऊपरी वाला हिस्सा को बोलता है अपान वायु, मतलब नीचे जाने वाला, और ऊपर वाला जाने वाला वायु को बोलता है और प्राणो वायु, अपान और प्राण, अपान और प्राण। तो अभी क्या लिखे हैं, श्लोका में पढ़ते हैं, अपाने जुगति प्राणं प्राण प्राणं तथा परे प्राण प्राण गतिरुद्धा प्राणायाम परायण अपरे नियताहार प्राणानो प्राणेषु जुहति। तो इसका अर्थ क्या बोला है, यहाँ पे बोला है अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए सांस को रोके रहते हैं, उसको बोलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में क्या बोलते हैं, जो अपना प्राण वायु जो है ना, हम लोग जो सांस को कंट्रोल करते हैं ना, रामदेव बाबा देखा जाता है कपालभाति टाइप, ये भी एक सांस का एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे अष्टांग योग का एक पद्धति है, तो इसमें प्रभुपाद जी ने अष्टांग योग के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया, तथापि पुस्तक में है, इसलिए इसका व्याख्या किया गया है। तो अन्य लोग क्या करते हैं, समाधि में रहने के लिए सांस को रोके रहते हैं और अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य जोगी कम भोजन करके प्राण में आहुति देते हैं। तो ये अलग अलग पद्धति है, कोई प्राण वायु को अपान वायु में, अपान वायु को प्राण वायु में देते हैं, ये उपास द्वारा, ये अष्टांग योग का अंश है। इसके बाद हम लोग 30 नंबर श्लोका में 30 नंबर, सर्वेयोपि जोगो विधो जोगो खोपितो कल्मषा जोगो शिष्टामृतो भुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम सर्वेयोपि एते जोगो विधो जोगो खोपितो कल्मषा जग्गाशिष्टो अमृतो भुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो क्या बोला, ये सभी योग करने वाले योगों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और योगों का फल रूपी अमृतों को चाक कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये जो योगों के बारे में पहले बता रहे थे, ध्रुव योग, तप योग, ज्ञान योग, विभिन्न प्रकार का योग बोले, आहुति सब पढ़े हमने इसके पहले। तो ये बोलता है सभी प्रकार योग करने से का अर्थ क्या जानते हैं, इसका कारण समस्त प्रकार का पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और योग का फल रूपी जो अमृत को चाक कर परम दिव्य आकाश में आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं, प्रकृति की ओर गमन करते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, नाइनम लोको अस्ति योगो भूतो हन्नम पुरुषोत्तम। एक लाइन वाला श्लोक है, नाइनम लोको हस्तो योगोशो भूतो हन्नम पुरुषोत्तम। इसका मतलब हे पुरुषोत्त, योग को बिना करके कोई इस जगत में सुखी नहीं हो सकता है, इसलिए तो परलोक का कथा क्या है, मतलब अगर बिना योग किए कोई नहीं रह। हम लोग क्या योग कर रहे हैं, हम लोग अभी श्रद्धा योग कर रहे हैं या ज्ञान प्राप्ति करने का योग कर रहे हैं, और सुबह क्या करते हैं हम लोग, जब योग करते हैं। जब योग भगवान ने 11 नंबर अध्याय में बताएंगे, 10 नंबर में जो विभूति योग में बताएंगे कि जो योग में सेरा योग क्या है, जब योग। तो इसलिए हम लोग भी नाम योग
भी करते हैं हम लोग, भगवान का नाम का यज्ञ करते रहते हैं, जो हमेशा जप करते रहते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा विवता ब्रह्मणो मुखे कर्मचान सिद्धिकां सर्वो नेवं ज्ञाता विमोक्षते। जो इस प्रकार का यज्ञ वैदिक शास्त्र में अनुमोदित तो हुआ है, जो यज्ञ विभिन्न प्रकार का कर्म से उत्पन्न हुआ है, उसको यथायथ रूप से अगर जानने के माध्यम से तुम भी मुक्त लाभ कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया, तो यह विभिन्न प्रकार का कर्मों से उत्पन्न होता है। एक्चुअली हम लोग 3 नंबर अध्याय में पढ़े हैं क्या यज्ञ कैसे होता है। ब्रह्मा जो ज्ञान, जो वेद का ज्ञान कहाँ से आता है, भगवान का मुंह से आते हैं। भगवान के मुंह से जो ज्ञान आता है, वो ज्ञान के कारण क्या आता है, वहां से कर्मों से यज्ञ, यज्ञ से वृष्टि, वृष्टि से अन्न, और अन्नों को बाकी कौन जीवन धारण करते हैं, बाकी जीव धारण करते हैं। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है, बहु प्रकार का यज्ञ का बारे में बताया गया, जिसको जिसको जानने के बाद और इस प्रकार कर्मों, ये जो यज्ञ कहाँ से होता है, विभिन्न प्रकार कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है। और इसको सही ढंग से अगर कोई किसी ने जान लिया, तो जानने के बाद वो मुक्ति मिल सकते हैं। अभी कौन सा यज्ञ अच्छा है उसके बारे में बता रहा है। श्रेयाम द्रव्यो, श्रेयाम द्रव्यमयात् यज्ञात्, श्रेयाम द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परं तपो सर्व कर्म किलम पार्थो ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप, द्रव्य युगो, ज्ञान युगो, द्रव्य युगो से ज्ञान युग श्रेय है। हे पार्थ, समस्त प्रकार का कर्म ही अंत में चिन्मय ज्ञान में परिसमाप्ति लाभ करता है। क्या करता है, कौन सा युग अच्छा है, बोला द्रव्य युग से ज्ञान युग अच्छा है। क्या द्रव्य युग मतलब जो द्रव्य को आहुति दे के जो युग करते हैं, उससे अच्छा है ज्ञान युग। और समस्त प्रकार का कर्म जो हम करते हैं, वो अंतिम में किस में परिणति होता है, ज्ञान में परिणत, चिन्मय ज्ञान में परिसमाप्ति हो जाता है। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एरिया में प्रवेश करेंगे। ये गया आपका, हे परम तप, द्रव्य युग से ज्ञान युग श्रेष्ठ है। हे पार्थो, अंतर्गत सारे कर्म युगों का भी अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। जितना भी कर्मयोगी है, अंतिम में ज्ञान योगी बनेगा। अंतिम में ज्ञान योगी का क्या होगा, बहुनाम जन्म नामांत ज्ञान मानते वासुदेव सर्वमिति समाहत सुधर। ज्ञान योगी बहुत बार जन्म लेने के बाद वो जानेगा कि भगवान शब्द उसका मूल है, और उसके बाद वो जब भगवान का भक्ति में आएगा तभी उसको परम गति मिलेगा। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे 34 नंबर श्लोका। 34 नंबर श्लोका में क्या देखेंगे हम, 34 नंबर श्लोका बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। जो आप लोगों ने सभी ने तो आईडीसी किए हैं, सब अवश्य किए हैं। तो आईडीसी के टाइम पे इस श्लोका के ऊपर बहुत ही जोर दिया गया था, पता है ना। जो जो दीक्षा के पहले जो कोर्स होता है उसको आईडीसी बोलते हैं, आप लोग सब जानते हैं, सभी लगभग दीक्षित भक्त हैं। तो ये जो उस टाइम पे इसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। 34 नंबर श्लोक का, 34 नंबर श्लोक का क्या बोल रहा है, आप लोग रट्टा बन के रखिएगा इसको। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशकान्तिते ज्ञानं ज्ञानिनां तत्त्वदर्शिनां दर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशकान्तिते ज्ञानं ज्ञानिनां तत्त्वदर्शिनां ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनां दर्शिनः ज्ञानिनां तत्त्वदर्शिनः। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, बोल रहा है सदगुरु का शरणाश्रय ग्रहण करो। पहले बोल रहा है सदगुरु का आश्रय ग्रहण करो, करके उनका अच्छा ढंग से सेवा करो। सेवा करने के बाद उनको संतुष्ट करो। संतुष्ट होने के बाद उनको अति विनय नम्र रूप से विनयी बन के उनको प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है, कैसे आध्यात्मिक चेतना में उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न ये नहीं कि मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरा बिटिया का क्या नहीं। आपको पूछना है आध्यात्मिक या अपना जो जीवन में कैसे उन्नति करें, आध्यात्मिक जीवन में कैसे उन्नति करें, इस प्रकार का प्रश्न करना है। जो वो तत्वभ्रष्ट, जो अपना जो गुरु जी है जिसका हमने सेवा कर रहे हैं, अहितु की अप्रकृति प्रकार का सेवा,
तो उससे और संतुष्ट होने के बाद उस व्यक्ति ने हमको परम ज्ञान दे सकते हैं। कौन? वो गुरु महाराज होते हैं। तो ये बोल रहे हैं पारमार्थिक ज्ञान को उपलब्धि एक निस्संदेह में ये एक दुर्गम एक्टिविटी है ना। तो इसलिए भगवान हम लोगों को उपदेश जो देते हैं स्वयं से ज्ञान जो है स्वयं भगवान दिए हैं, लेकिन वो गुरु परंपरा में आता है। अगर गुरु परंपरा कोई अगर अनुसरण नहीं करता तो संपूर्ण रूप से वो ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि भगवत गीता का गूढ़ तत्व समझने के लिए गुरु गुरु परंपरा रूप से किसी गुरु के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इसी प्रकार जो अपना मन से अपना रूल रेगुलेशन बनाते हैं वो कभी ये भक्ति द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। भगवान 16 नंबर अध्याय में वही बात बोला, जो शास्त्र विधि जो वर्तते काम कायता ना सिद्धि अवनति ना सुखम न परमगति। जो अपना मन का इच्छा पूर्ति करने के लिए जो शास्त्र का विधि विधान बिना मन के अपना मन के अनुसार जो यज्ञ करते हैं या जो कर्म करते हैं उसका फल में ना उसको शांति मिलता है, ना सिद्धि मिलता है, ना परमगति मिलता है। तो इस प्रकार सदगुरु का शरणापन्न होके उनका द्वारा दिए गए ज्ञान का पद्धति फॉलो करके हमको उसको अनुशीलन करना है और तभी हम अपना परम गति लाभ कर सकते हैं। उसके बाद 35 नंबर में 34 नंबर होंगे 34 नंबर जो जो ज्ञाता तो पुनर्मोह पुनर्मोह जो जो ज्ञाता पुनर्मोह एवं जससी पांडव जैन भूतान्न शेषानि दक्षो शपान्न धामी। तो यथा आत्मनि अथो मयि आत्मन्न अथो मयि। तो हे पांडव, इस प्रकार तत्व ज्ञान लाभ करके तुम और मोहग्रस्त नहीं होंगे, क्योंकि ज्ञान द्वारा तुम दर्शन करोगे जो जीव भगवान का विभिन्न अंश और वो हमेशा हमारे हैं। तो क्या बोला? तुम गुरु के पास जाके सत्य करना चाहिए, पहले वाला है। इसका नेक्स्ट वाला क्या बोला? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वास्तविक ज्ञान स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसा मोह को पा नहीं करोगे, नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा का अंश स्वरूप है, अर्थात सब अर्थात ये सब मेरे में है। अच्छा, तो यहाँ क्या बोला? जो इसके पहले क्या है, इसका पहले वाला श्लोक में क्या बोला? जो मनुष्य गया सदगुरु के पास, उनसे ज्ञान लिया, लेकिन ज्ञान द्वारा वो परिपूर्ण हुआ है, उसके बाद उनका मन के अंदर वास्तविक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा उसको क्या होगा? मोह से मुक्त हो जाएगा और दोबारा मोह प्राप्त नहीं होगा। और वो उस ज्ञान की द्वारा क्या देख पाएंगे कि समस्त मनुष्य जीव भगवान का अंश स्वरूप है और ये भगवान के अंदर, अर्थात ये सब में मेरा है, मतलब सब में भगवान सब में बैठे हुए हैं और ये क्या देखेगा? सब भगवान का अंश है। जो हमने 5 का 18 नंबर में पढ़े, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिश्चय सपाके च पंडितः सहदर्शी नाम। जो पंडित होगा, जो ज्ञान प्राप्त करके पंडित होगा, वो क्या देखेगा? समस्त जीव में ईश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है ना। तो इसलिए सबको बराबर वो देखेगा। रिवीजन क्लास चल रहा है, डिटेल्स नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट आगे जा रहा है। काफी दिन से हम लोग इसको लेके 4 नंबर अध्याय को लेके स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए आज थोड़ा सा पढ़ा के 4 नंबर से होना है। देखते हैं कितना दूर तक जा सकते हैं। कोऽपि चेदोषि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापो कीर्तमः सर्वं ज्ञानप्लवो निश्चिन्तः सन्तरिष्यसि। बहुत सुंदर है श्लोक। ओपि चेदोषि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापो कीर्तमः सर्वं हरे कृष्ण प्रभु जी, ज्ञानप्लवो संतरिष्यसि। इसका मतलब जितना भी पापीचारी दुराचारी, जो भी दुराचारी व्यक्ति, हाँ, जितना भी पापचारी व्यक्ति हो, अगर उन्होंने ज्ञान का अग्नि द्वारा ज्ञान रूप तरणी, ज्ञान रूप
नाव में अगर वो बैठ जाते हैं तो ये दुखमय सागर को वो पार कर सकते हैं। क्या करेंगे? क्या बोले? यदि तुम समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझ जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख का सागर को पार करने में समर्थ होंगे। इसका मतलब प्रकृति रूप से अगर भगवान का ज्ञान किसी ने प्राप्त कर लिया, दिव्य ज्ञान अगर किसी ने प्राप्त कर लिया, तो वो कभी भी एक दुखमय सागर में वो फंसा हुआ नहीं रहेगा। वो ज्ञान रूपी नाव में बैठ के पार हो जाएगा, है ना। भगवान इसलिए बोला है, अति चेत सुदुराचारो भजते माम अनंतभा साधु एवं समंतव्य सम्मुख व्यवस्थिते ही सा। ये 9 नंबर अध्याय में भगवान बताया है, जैसे कि हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे भी वही बोल रहा है, जितना भी पापी से पापी जो भी हो, अगर ज्ञान रूपी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में अगर उन्होंने ज्ञान अर्जन कर लिया, भगवान के बारे में प्रकृति का ज्ञान अर्जन कर लिया, तो वो ये दुखमय सागर को पार कर सकते, लंघ सकते हैं हमसे। तो हम लोग जो भी भक्त है या जो भी मनुष्य है, अगर भगवान के बारे में पूरा ज्ञान अर्जन जब कर लेंगे, प्रकृति ज्ञान जब ज्ञान अर्जन कर लेंगे, तो दोबारा हम लोग क्या नहीं करेंगे, ये पापमय सागर में फंसने के लिए, कोई भी काम करने के लिए उत्सुक नहीं रहेंगे। हम लोग क्या करें, मुक्त होने के लिए यथारूप मतलब हार्ट एंड सोल हम ट्राई करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार क्या बोल रहा है, जो दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होके ये दुखमय सागर आसानी से लांग लेंगे। ये हम लोग 7 नंबर अध्याय का एक श्लोका पढ़े हैं, 13 नंबर, दैवी हविषा गुणमयी ममु माया दुरत्तया मामे वो जो पपदंते माया में तंग तरंती थे। भगवान बोलता है, तो यहाँ क्या, ये जो माया का जो सागर है ना, ये लांगना बहुत मुश्किल है। ये भगवान का दैवी शक्ति द्वारा बना हुआ है, भगवान का एक्सटर्नल पोटेंसी अर्थात बहिरंग शक्ति द्वारा बना है। तो उसको लांगने के लिए किसको चाहिए? भगवान का ही शरण चाहिए। भगवान को अगर शरण लेंगे तो लांगना आसान है। तो यहाँ भी वही बोल रहा है, भगवान का ज्ञान अगर किसी को प्रकृत रूप से आ गया है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, तो जितना भी पापीचारी पापाचारी दुराचारी है वो और यहाँ फंसे नहीं है, और ज्ञान रूपी तरणी में बैठ के, नाव में बैठ के वो पार हो सकता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे 37 नंबर श्लोका। क्या बोल रहा है, जथा इद्धांसी, इद्धांसी मतलब काट को कष्ट में आग लगने वाला है। जथा इद्धांसी इद्धांसी समिद्ध अग्नि भस्यात् कुरुते अर्जुनो जथा इद्धांसी समिद्धो अग्नि भस्यात् कुरुते अर्जुनो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्यात् कुरुते तथा। बोलता है, क्या बोला यहाँ पे, अग्नि प्रबल रूपे, अगर अग्नि जब जलता है वो क्या करता है, काष्ठ को राख बना देता है ना, जिसको जला रहे उसको राख बना देता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ज्ञान अग्नि आपके अंदर अगर ज्ञान आ गया तो ये आपका जो ज्ञान अग्नि होगा, समस्त प्रकार का जड़ कर्म करने का इच्छा एवं कर्म को दग्ध कर देगा। तो इसके लिए कर्म के ऊपर ज्ञान को रखा गया है, हम लोगों को जान लेना होगा। कर्मी जो होता है वो शारीरिक लेवल पे होता है, इंद्रिय लेवल पे होता है। ज्ञानी कहाँ लेवल पे होता है? मन एवं बुद्धि का स्तर पे होता है। इंद्रिय थोड़ा सा मन एवं बुद्धि स्तर पे। तो ज्ञान को, कर्म के ऊपर ज्ञान है, आपको ये चीज दिमाग में रखना होगा। तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे प्रज्वलित तो अग्नि ईंधन के, ईंधन को भस्म कर देते हैं, ईंधन का मतलब लकड़ी या जिसको भी जला रहे भस्म कर देते, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों को, समस्त फल को जला डालती है। तो यहाँ क्या हमने क्या समझा? ज्ञान हमने प्राप्त कैसे कर रहे हैं? सदगुरु के पास जाके उसका सेवा करके उससे हमने ज्ञान प्राप्त किया। और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करा, वो ज्ञान का नाव में अगर कोई बैठ जाता है तो चाहे दुराचारी हो पापी हो, वो भी इस भव सागर को लांग लेता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो ये प्रबल रूप से जल रहा है, कोई काष्ठ जैसे अग्नि क्या करता है, ईंधन को भस्म में या राख में बदल देते हैं। उस प्रकार हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ये ज्ञान भी तुम्हारा सर्व प्रकार का जड़ कर्मों को जला के राख कर देगा। इसका नेक्स्ट वाला क्या पढ़ते हैं, और 2 पढ़ लेंगे। तो इसके बाद
ये श्लोका में क्या बोलते हैं, न हि ज्ञानेन सदेशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगो योगो संसिद्धो कालेनात्मनि विन्दति न हि ज्ञानेन सदेशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं तत्स्वयं योगो संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। क्या क्या बोला भगवान ने, क्या बोला यहाँ पे, पूरा भगवान ही बोल रहा है यहाँ पे, अर्जुन को बोलने का मौका ही नहीं। इस संसार में दीपो ज्ञान के सामने कुछ भी उद्दांत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। ज्ञान क्या है? योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वो यथा समय अपने अंदर में इस ज्ञान को आस्वादन करते हैं। अभी यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोले, क्या बोला, जो दिव्य ज्ञान से कोई भी चीज ज्यादा शुद्ध नहीं है। दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी दांत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग्य का परिपक्व फल है। कोई भी योग्य कर रहा है, उसका फल क्या है? पवित्र ज्ञान का उपलब्धि। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वो यथा समय अपना अपने में अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो भक्ति योग में सिद्ध होने के बाद अपना अंदर में ज्ञान को उपलब्धि करते हैं। भगवान एक श्लोका बोला है, किस प्रकार ज्ञान को बुद्धि को दे देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तत्। भगवान बुद्धि योग देते हैं किसको? जो हमेशा सतत युक्तानां, किसमें? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, मतलब जो भगवान का भजन आराधना में लगे हुए हैं, उसको भगवान ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं। तो यहाँ भी वही बोल रहा है, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान का कुछ भी उद्दांत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, वो यथा समय में अपना अंदर में एक ज्ञान को आस्वादन करता है। तो एक ज्ञान को का उपलब्धि करते हैं जब आप समस्त प्रकार का यज्ञ कर लेते हैं। यज्ञ का परिपक्व फल मतलब अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट जितना भी यज्ञ करते हैं उसका है परमार्थिक ज्ञान। और एक ज्ञान द्वारा क्या करते हैं? समस्त प्रकार का कर्मों को तो पहले भस्म कर देते हैं, बोले हैं, और इससे वो अंतरी अपना अंदर ही वो क्या कर सकते हैं? अपना ये ज्ञान को आस्वादन कर सकते हैं, मतलब उपलब्धि कर सकते हैं। छोटा छोटा श्लोक है, 2 श्लोक पढ़ लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति का परिणाम और महिमा, ये 34 नंबर से बताया है, हम लोग तो पढ़ लिया उसको। अभी 39 नंबर श्लोक अभी हमने, हाँ अभी 39 नंबर श्लोका पढ़ी। श्लोका काफी इंपॉर्टेंट श्लोका है। ये वाला श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतीन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण श्लोका है, थोड़ा श्रवण कीजिए। क्या बोला? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतीन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तो श्रद्धावान मतलब श्रद्धालु व्यक्ति लभते प्राप्त करते ज्ञानम ज्ञान तत्पर उसमें आध्यात्मिक अनुरक्त इंद्रिय ज्ञानम ज्ञान लब्धा प्राप्त करके परम दिव्य शांति अचिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को बस करने के लिए कर लिया है, क्या? जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को बस कर लिया है। यहाँ बोला श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये ज्ञान लाभ करने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है? श्रद्धा। हमने जब भगवत गीता पढ़ना शुरू किए हैं तो हमको मुख मंत्र में मिलता है भगवान से भगवत गीता का परम ज्ञान प्राप्त करने का फर्स्ट क्राइटेरिया है कि श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा क्या है? दृढ़ विश्वास है, गंभीर विश्वास, उसको ही श्रद्धा बोलते हैं। भगवान
परम पुरुषोत्तम भगवान सर्व कारणों का कारण है, ये परम विश्वास पहले मन के अंदर स्थापन करना है, उसके बाद ही भगवत भक्ति का ज्ञान हम अर्जन कर सकते हैं। तो बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संयत इंद्रिय, जिसका इंद्रिय संयत है उसी प्रकार का व्यक्ति ये परम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्त, व्यक्ति नहीं भक्त, जो भक्त जिसका इंद्रिय संयम है, संयमित है, इस प्रकार भक्ति ये दिव्य ज्ञान को कर सकते हैं। और ये जब दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो क्या करते हैं, आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। अचिरेण अधिगच्छति ज्ञानम लब्धा परम शांति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होता है, परम शांति, अचिरेण अति शीघ्र शांति, अति शीघ्र और शांति लाभ करता है। तो हम लोगों को एक चीज जान लेना होगा कि ज्ञान रूपी फल अगर हमारे पास आ गया या ज्ञान हमने प्राप्त कर लिए तो अंदर ही अंदर हम शांति महसूस करेंगे। 40 नंबर क्या होना है, अगोष्ठ अश्रद्धानश्च, अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको हन्ति न परो न शुभः। संशयात्मनो क्या बोला, अगश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको हन्ति न परो न शुभम्। संशयात्मा अज्ञ, अज्ञ मतलब जिसका ज्ञान नहीं है किंतु अज्ञानी जिसको बोलते हैं। श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति जो शास्त्रों में संदेह प्रकाश करते हैं, ये भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त कर सकते हो और अभी तो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो कोई लोक है लोक में, ना कोई परलोक में कोई सुख है ना? इसके लिए जो जिसका मन में संशय रहता है, तो जो संदेहातीत, जो जिसका चित्त हमेशा संदेह में भरा हुआ है, वो ये इहलोक मतलब वर्तमान जगत में या परलोक में किसी भी जगह पे सुख नहीं भोग सकता। जो ज्ञानी नहीं है, जो क्या बोला यहाँ पे, जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह रखते हैं, वो कृष्ण भावनामृत जो अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते, वो क्या करता है, अभी तो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए जो जिसका मन में हमेशा संशय रहता है, वो लोग कभी ये लोग या परलोक किसी भी जगह पे शांति नहीं पा सकता। हम लोग किसी व्यक्ति को देख के बोलते हैं ना दुखी आत्मा, तो दुखी आत्मा हमेशा वो दुखी रहता है चाहे जो भी हो जाए। तो वही बात बोल रहा है, जिसका मन में श्रद्धा नहीं है भगवान के लिए या जो संदेह रखते हैं भगवान के लिए, वो कभी भगवान भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। और वो तो ऊपर जाने के बाद छोड़ दीजिए, नीचे गिरता है। और क्या होता है, वो इस जीवन में या इहलोक में या परलोक में कोई भी उनको सुख नहीं मिलता। उसके बाद क्या बोलते हैं, जोगो संस्तु नस्तो जोगो संस्तु कर्मो न ज्ञान संशिष्य चायन संशयम ज्ञान संशिष्य संशयम आत्मा बंतम आत्मबंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। हे धनंजय, निष्काम कर्मयोग द्वारा जो कर्मफल को त्यागते हैं, ज्ञान द्वारा संशय छेदन करते हैं, या ज्ञान का अस्त्र द्वारा जितना संशय को छेदन करें वो कर्म बंधन में फंसता नहीं है। तो ये आसीनो बोल के शब्द पढ़ेंगे, अभी आ जाएगा आपको जल्दी। क्या होता है, हे धनंजय, जो निष्काम कर्म योग द्वारा कर्मफल को त्यागते हैं, निष्काम कर्मफल मतलब कर्मफल की ओर आसक्ति नहीं है, वो ज्ञान द्वारा संशय को छेदन करते हैं। अब हम लोगों को कैसे पता चलता है निष्काम कर्मयोग या ज्ञान द्वारा? तो जो ज्ञान द्वारा जो कर्मों को निष्काम कर्मयोग और कर्मयोग को अलग कर लेते हैं, वो कभी ये संशय में फंसता नहीं है। ये कर्मों का अबुद्धता। इसका मतलब क्या है, हम लोगों को अगर कोई सकम कर्म विकर्म कर्म अगर सही ढंग से पता चल गया और इसका फल भी पता चलेगा, तो हम कभी फंसेंगे क्या? नहीं फंसेंगे। तो वही बताया यहाँ अभी 42 नंबर श्लोक में
अध्याय का लास्ट श्लोका बोल रहा है, और इसमें परम ज्ञान दे रहा है अर्जुन को, परम ज्ञान दे रहा है, मतलब जो कंक्लूजन है इस चैप्टर का। क्या बता रहे हैं इस चैप्टर में? अर्जुन को बोल रहे हैं तस्माद ज्ञान संभूतम, तस्माद ज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञानम आसिना, आगे आसिना आसिना, तस्माद अज्ञानम संभूतम हृदयस्थम ज्ञानासीनातम चित्तेनौ संशयो जोगो मातिष्ठो भारत, या जोगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृदयस्थ ज्ञान आसीना आत्मनो चित्ता एनम संशयम जोगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अर्जुन, तुम हृदय में जितना भी अज्ञान रूपी आपका संशय है, उसको आप ज्ञान रूपी जो अस्त्र द्वारा उसको छिन्न करो। हे भारत, योगाश्रय करके तुम युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। क्या बोला? अतः तुम्हारा हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उसको ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इसका मतलब क्या बोला? फाइनली बोला कि अर्जुन, तुम ज्ञान द्वारा संपूर्ण रूप से शाम को फिर अपना जायगा ढूंढ लो, आप कहाँ का हो, आप अर्जुन को पहचानो और ज्ञान रूपी अस्त्र द्वारा इसको छेदन करो। अज्ञान रूपी जो संशय हमारा, उसका मन में जो संशय उत्पन्न हुआ था, किस लिए? अज्ञान का कारण। तो आप ज्ञान रूपी जो आपका असीना या जो अस्त्र है, इसके द्वारा अज्ञान रूपी जो अंधकार है, संशय है, इसको आप काट डालो और युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। 4 नंबर अध्याय को यही समझ। तो ये था 4 नंबर अध्याय का। ये यद्यपि ये कोई फ्रेश क्लास नहीं है, पुराना जो हम पठन किए हैं उसी को एक बार रिविजन के रूप में आप लोगों को साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम जो पढ़े हैं पहले, उसको एक बार ताजा करने के लिए। आप लोग सब जानते हैं, पहले पठन कर चुके हैं, तो बीच बीच में इसको आलोचना करके इसका अपना जो याददाश्त है उनको ताजा करने के लिए, है ना। तो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं भगवत गीता का रिविजन क्लास, और हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर जाने के पहले अगर किसी को कुछ पूछना है, जब तक की आपकी इच्छा